सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर फोकस। और आज के सेशन में अगेन मैं आप सभी के साथ वोकेबलरी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था और सेकंड लेक्चर मैं नहीं दे पाई कल। तो क्यों ना मैं उस लेक्चर को आज आपके साथ शेयर कर लूँ, अपने लेक्चर को। तो पहली चीज़, जब मैंने वोकैब स्टार्ट करवाया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि हम इसको रूट वर्ड से करेंगे। और अगर आपको ध्यान हो, हमने उस दिन भी अपने लास्ट लेक्चर में एटलीस्ट 5 रूट वर्ड्स लिए थे और उनसे हमने तकरीबन कोई 40 to 45 न्यू वर्ड्स बनाए थे। वो ट्रिक काफ़ी इजी थी, एग्ज़ाम में हेल्पिंग थी और हमें उससे इजीली बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी इस बारी भी कि मैं सेम तरीके से आपको कुछ नए और रूट वर्ड्स दे सकूं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट रूट वर्ड क्या रहता है। नाउ मेरा फर्स्ट रूट वर्ड रहता है यहाँ पे आर्क। और अगर मैं इस आर्क वर्ड की बात करूँ ना, तो आर्क का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ को रूल करने के लिए, आप बोलो कोई चीज़ चीफ है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट है, रूलर है कोई। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जहाँ पे आपको रूल, चीफ, रूलर ऐसे वर्ड्स दिखे, उसका मतलब आपने वो कैब में क्या लेके चलना है, अपना आर्क लेके चलना है, ठीक है ना। जैसे ही मेरा पहला वर्ड दिख रहा होगा आपको, अनार्की। अगर इस अनार्की वर्ड को आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है यहाँ पे कि इसमें वर्ड आ रहा है हमारा आर्क, ARCH। और अभी हमने पढ़ा कि जहाँ जहाँ हमारा आर्क वर्ड आएगा वहाँ वहाँ हम क्लियरली क्या मान के चलेंगे, रूलर, कोई रूल करने वाला, कोई पोजीशन में जो चीफ है, सुप्रीम है, हम उसकी बात करेंगे। तो अनआर्की इट मीन्स ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ पे कोई रूलर, कोई चीफ सुप्रीम पे नहीं होता। एन मतलब ही है, आर्की का मतलब है रूलर, और जब उसके आगे ये एन लग गया, इसका मतलब क्या होगा कि नो रूलर, नो चीफ, नो सुप्रीम रूलर किसी स्टेट का। तो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं हम क्या, अनार्की। वही नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमने, मेरा नेक्स्ट वर्ड जो रहता है वो है आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट वर्ड सबको पता होता है अपनी जगह कि भाई आर्किटेक्ट कौन होता है। हाँ भाई, आधे बोलेंगे जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो प्लान करता है, डिज़ाइन करता है और घर को बनाने में हेल्प करता है। मतलब सिंपली आप कंस्ट्रक्शन ऑफ किसी भी बिल्डिंग की, नॉट ओनली घर, कोई भी बिल्डिंग है जिसकी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारा रूट वर्ड क्या रहा, आर्क रहा, जिसका मतलब क्या है, सुप्रीम, रूलर, चीफ। तो यहाँ पर भी क्या है, चीफ बिल्डर को हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। देखो, हमने वर्ड्स को रिलेट करना है सिर्फ एक वर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमने मोनार्क। अब अगर देखा जाए मोन, और आगे हमने लिखा आर्क। अगेन मतलब क्या है, रूलर, लेकिन मोन का मतलब होता है सोलो, सिंगल रूलर, है ना। मोनार्क आपने सुना है, मोनार्की मतलब कोई भी एक हेड होता है किसी स्टेट का, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, कोई भी, लेकिन हेड ऑफ स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं अपना मोनार्क। जैसे कि किंग ऑफ इंग्लैंड बोल लो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमने यहाँ पे जेन आर्क। और जेन, अगेन जेन का मतलब निकलता है जीन्स से। जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फैमिली से लिंक करें ना, तो हेड ऑफ आ फैमिली उसको बोलते हैं जेन आर्क। अगेन आर्क का मतलब सुप्रीम ही है ना, तो घर में जो सुप्रीम है, हेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेन आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है पनार्की। अब इस वर्ड को भी ध्यान से समझना। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था आपको, मैं क्लास में बच्चों को कहती भी हूँ कि हम एक वर्ड है पैन इंडिया। इस पैन का मतलब ही क्या होता है, ऑल, है ना। सेम टाइम पे कहते हो आप लोग पेनिनशिया, यहाँ पर भी इस पैन का मतलब क्या है, ऑल। तो आपको बस इतना रट लेना है दिमाग में कि जहाँ पैन दिखे, इस पैन का मतलब ही क्या रहता है, हमारे लिए ऑल रहता है। और यहाँ बोला आर्की, अगेन आर्क मतलब सुप्रीम, रूलर, जो चीफ है पोजीशन में, है ना। तो पैन आर्की का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट बाय ऑल, यूनिवर्सल रूल, सबकी गवर्नमेंट है ना। ऑल, पैन का मतलब हम सभी की है, तो गवर्नमेंट बाय ऑल इज कॉल्ड एज पेनार्की। आई होप ये 5 समझ आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने ओलिगार्की। देखो, वर्ड अगेन आर्क है, उसके आगे ओलिगार्की, है ना। तो सिंपल सी बात करनी है, जब आर्क, अब रिलेट करना है कैसे, से हमारा था पीछे, हमने अभी वर्ड देखा अनार्की, हमने कहा कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है किसी की, है ना, नो रूलर, नो चीफ। वही हमने कहा ओलिगो आर्की, मतलब ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, अगेन आर्क, सुप्रीम में कुछ होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लोगों के हाथ में जब क्या हो, कंट्रोल हो, हैंड ऑफ फ्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगार्की बोलेंगे। वही वर्ड लिखा हमने हायरार्की। ये हम बायो में बड़ा वर्ड पढ़ते हैं, हायरार्किकल सीक्वेंस में चीज़ों को होना, मतलब
किसी भी चीज़ का ऑर्डर में होना उसको बोलते हैं हायरार्की। तो चाहे वो पीपल हो चाहे वो ग्रुप हो, जब उनको हम रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, हायरार्की बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज आर्क एनिमी। अगेन आर्क सुप्रीम है, एनिमी मतलब जो आपका दुश्मन है। तो ऐसा कोई पर्सन जो आपसे एक्सट्रीमली हॉस्टाइल हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी अंदर ही अंदर हो, उसको हम बोलते हैं आर्क एनिमी। नेक्स्ट वर्ड इज आर्क राइवल। अगेन राइवल का मतलब क्या है, जो हमारा दुश्मन होगा, लेकिन आर्क का मतलब सबसे ज़्यादा कोई गहरा दुश्मन हमारा, उसको हम बोलते हैं आर्क राइवल। हम कभी कभार देखते हुए कि दो लोग लड़ रहे होते हैं, हम मज़े ले रहे होते हैं दोनों के बैठ के ना, तो मतलब हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उससे आर्क राइवल है उनके, है ना, हम उनको देखना पसंद नहीं करते हैं ना। तो जो सुप्रीम में आया, जो चीफ में आया, उसको हमने क्या बोला, हमने उसको आर्क राइवल बोला। वही नेक्स्ट वर्ड लिखा है आर्क फाइंड। अब ये फ्रेंड वर्ड नहीं लिखा है मैंने, इट्स फाइंड। फिंड बोल लो, फाइंड बोलो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगेन आर्क सुप्रीम बोल लो, चीफ बोल लो। एक होता है फ्रेंड वर्ड, है ना, FRIEND, जिसको हम बोलते हैं दोस्त। एक होता है फाइंड वर्ड, FIEND, जिसको हम बोलते हैं दुश्मन। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में फ्रेंड आर लगने से बन गया दोस्त, वहीं आर हटने से बन गया वो दुश्मन आपका। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा सुप्रीम दुश्मन हो, चीफ दुश्मन हो, सैटन जैसे था, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, आर्क फाइंड बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। देखो एस्ट्रोनॉमी सबको पता है वर्ड, कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना, स्काई फिनोमिनास के बारे में, है ना, जितने तारे, सूरज, चंद्रमा, इनकी जो मतलब इनके बारे में बताया जाता था, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। पहले से ही भविष्यवाणी कर लेना, है ना। लेकिन हमने बोला आर्क वर्ड, हमने अगेन चीफ, सुप्रीम। अब देखो सूर्य उदय हो रहा है, शाम हो रही है, क्या समय हो रहा है, सन था, अर्थ थी, हम जब थे उससे पहले भी तो था ना, हमारे से पहले पास्ट में भी तो था ना। तो सिंपली आप कह सकते हो कि कैसे पास्ट में भी लोग इन चीज़ों को, फिनोमिनास को स्काई में जो हो रहे हैं अंडरस्टैंड करते थे, उसको हम बोलते हैं आर्क एस्ट्रोनॉमी। उस टाइम तो हमारे पास कोई बड़े बड़े ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जो इन चीज़ों को देख सके, है ना। तब भी तो हम इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पता करते थे लोग ना पास्ट में। तो बस इसी चीज़ को बोलते हैं कि स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन द पास्ट अंडरस्टूड द फिनोमिना इन द स्काई इज टर्म्ड एज आर्क एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड इज आर्ची बिशॉप। अगेन आर्क है, बिशॉप वर्ड से, बिशॉप हमारा आप मान के चलो ये सुप्रीम पोजीशन में होता है, कहाँ पे, चर्च में होता है। तो अगेन सुप्रीम बोल लो या चीफ पोजीशन ऑफ अ लार्ज डिस्ट्रिक्ट, किसी के हाथ में जब कंट्रोल बोलते हैं, आर्क बिशॉप। देन नेक्स्ट आर्काइव वर्ड। आर्काइव वर्ड सबके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है, क्योंकि आप लोग अपने इंस्टाग्राम, आप लोग अपने जीमेल पे देखते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनबॉक्स के बाद, ड्राफ्ट के बाद, सेव के बाद एक आर्काइव होता है। मतलब वहाँ पे आपका सभी सुप्रीम चीज़ें जो आपकी सेव होती जाती हैं, है ना। तो वैसे ही प्लेस, ऐसा कोई जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपनी ओरिजिनल स्पेस में रह गए, उसको हम बोलते हैं क्या, आर्काइव बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेस वे डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, ठीक है ना। आर केप्ट जहाँ आप बोल सकते हो, इतना याद रख सकते हो आप लोग। जैसे कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम में देखते हो कि आप लोग मैसेजेस को आर्काइव करके रख लेते हो कि कल को उनको देख सकें, तो बस इसका मतलब वही निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड रहता है हमारा MB। MB जब भी लिखा हो ना वर्ड, उसको बोलते हैं बोथ या अराउंड के लिए यूज़ करते हैं। भाई मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक वर्ड था ME लास्ट क्लास में, इसको हमने कहा था लव, ठीक है ना। देखो डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। अगर लिखा हो ME तो लव बन गया, अगर लिखा हो MB, एक बी लगने के बाद क्या बन गया, दोनों तरफ के लिए, बोथ के लिए या अराउंड के लिए। आइए देखते हैं वर्ड्स क्या क्या रहते हैं हमारे। फर्स्ट वर्ड हमने यूज़ किया है MB वर्ड। अब देखो वर्ड तो हमारा वही है, फ़र्क क्या है, MB हमने कहा बोथ, है ना। और वर्ड मतलब क्या होगा, ऐसा पर्सन जिसके अंदर बोथ क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी भाई, एक्सट्रोवर्ट वाली भी और इंट्रोवर्ट भी। इंट्रोवर्ट लोग जो खुद से ही, जो लोग बहुत शाई होते हैं, इजीली घुल नहीं पाते लोगों में, और एक्सट्रोवर्ट जो काफ़ी ओपन होते हैं, सबसे इजीली घुल मिल जाते हैं। और एम्बीवर्ट ऐसे लोग जो, जिनको पता है कि हमें कब इंट्रो होना है और हमें कब एक्सट्रोवर्ट होना है ना, तो उनको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब बोथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है एम्बीडेक्स्ट्रस। आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने डायग्राम भी लगी है सामने, जिन लोगों को दिक्कत हो समझने में। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ही क्या होता है, ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथ का यूज़ करता है लिखने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगेन एम्बी वर्ड है, जिसको हमने यूज़ किसके लिए किया, बोथ के लिए किया। तो पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, ये इंसान अपने दोनों हाथ से लिख पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, एम्बी अगेन बोथ, वैलेंट मतलब फीलिंग्स को लेके चलते हैं हम लोग। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर काफ़ी अनश्योर फीलिंग्स होती हैं, जो इजीली डिसाइड नहीं कर पाता कि ये चीज़ करूँ या ना करूँ, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं उसको, एम्बीवलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब भी सेम ही होता है काइंड ऑफ। आपने देखा होगा किंग लियर का कोड टू बी और नॉट टू बी, तो वो एक ऐसी स्टेट में था जहाँ उसको समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या चाहिए, डाउटफुल स्टेज, अनसर्टेन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। मतलब ये चीज़ भी सही है और सेम टाइम में लगा ये चीज़ गलत भी है हमारे लिए, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस इन नेचर, ठीक है। सेम टाइम पे एम्बियांस वर्ड लिखा है मैंने। अब ये एम्बियांस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, देखो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, आप बोलते हैं ना एम्बियांस, तो इसका मतलब ही क्या होता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जो आपके दोनों तरफ है, चारों पास से है ना, आप जिसके अराउंड है उसको हम बोलते हैं एम्बियांस, ठीक है ना। तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज एम्बियांस। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बी जेंडर। एम्बी अगेन फॉर बोथ जेंडर से आपको समझ आ रहा है, ऐसा इंसान जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स के चांसेस दिखते हैं आपको, क्वालिटीज दिखती हैं आपको, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वर्ड इज एम्बी सिनिस्टर। एम्बी अगेन बोथ, सिनिस्टर मतलब किसी सिन से रिलेट कर रहा है ना, तो ऐसा कोई इंसान जो काफ़ी ऑकवर्ड है, काफ़ी क्लमसी है अपने दोनों हाथों से, आप सिंपली कह सकते हो इसको अनस्किलफुल पर्सन विद बोथ हैंड्स, ठीक है ना, अनस्किलफुल विद बोथ हैंड्स इसको आप कह सकते हो। मैं साथ में मेंशन भी कर रही हूँ ईजी करने के लिए इसको, अनस्किलफुल विद बोथ हैंड्स, उसको हम बोलते हैं एम्बी सिनिस्टर। वही एम्बीडेक्स्टर, ऐसा इंसान जो काफ़ी स्किलफुली, जो काफ़ी अच्छे से दोनों हाथ से लिख लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीफिलिक। एम्बी अगेन बोथ, फिलिक आपने देखे होंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, तो ऐसी चीज़ जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हों, इलेक्ट्रोफाइल की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी, उनको बोलते हैं हम एम्बीफिलिक। आई होप आपको एम्बी से बने वर्ड्स भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट रहता है मेरा रूट वर्ड, दैट इज एम्बुल। देखो एक अभी हमने एम्बी पढ़ा, उससे पहले मैंने एमी कहा, और अब मैं कह रही हूँ एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है चलना, मूव करना या वॉक करना। अब देखते हैं इससे बने वर्ड्स को भी। तो पहला वर्ड जो हमने लिया है वो है एम्बुलांट। अभी हमने कहा एम्बी का मतलब क्या है, चलना, मूव करना, ठीक है। तो एम वॉक और आप बोलो गो, मूव, है ना। तो वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, ऐसे लोग जो वॉक करना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं बेड पर रहने से ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं एम्बुलांट, ठीक है ना। वहीं नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमने एम्बुलेंस। एम्बुलेंस अगेन आपको पता है ऐसा व्हीकल जो लोगों को मूवमेंट करवाती है, लोगों को नहीं, आप कह लो पेशेंट्स को मूवमेंट करवाती है ना, उसको हम बोलेंगे एम्बुलेंस। अगेन एम्ब्यू मतलब क्या है, वॉक और मूव ही तो है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोमनेबुलिस्ट। अब देखो सोमना मतलब नींद से कुछ ना कुछ डील कर रहा है, स्लीप से। एम्ब्यूल मतलब वॉक करना, सोना, तो ऐसे लोग जिनको नींद में, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे लोग जो नींद में चलते हैं उनको हम बोलते हैं सोमनेबुलिस्ट। वहीं एक वर्ड रहता है हमारा नॉक्टेम्बुलिस्ट। देखो नॉक्ट मतलब नॉक, नॉक भी एक रूट वर्ड है, नॉक, नॉकस आपने सुना होगा वर्ड है ना, तो ये नॉक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है क्या, डार्क, अंधेरा, जिसको आप नाइट से भी रिलेट कर सकते हो। अंधेरे को हम यूजुअली नाइट से रिलेट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे नॉक का मतलब नाइट है। अगेन एम्बुलेंस मतलब चलने वाले लोग, तो ऐसे लोग अगेन जिनको रात में चलने की बीमारी हो ना, उनको हम डालते हैं किस कैटेगरी में, नॉक्टेम्बुलस की कैटेगरी में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर एम्बुलेटर। अपर एम्बुलेटर का मतलब क्या है, बेबी कैरेज, जिसमें बच्चे को रखा जाता है, उसको बोलते हैं पर एम्बुलेटर। वहीं जब हम कहें ना फन एम्बुलिस्ट, तो फन एम्बुलिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो रोप पे, आपने देखा होगा ना मूवीज में, सर्कस में देखा होगा आपने, जो रोप पे चल लेते हैं इजीली, वन हु वॉक्स ऑन रोप, उनको हम बोलते हैं फन एम्बुलिस्ट। सेम टाइम पे हम जब कहते हैं एम्बल, अगेन बोथ, अगेन वॉक, अगेन वॉक, गो या मूव, तो इसका सिंपली मतलब होता है कि टू वॉक, टू मूव स्लोली, ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हो क्या, एम्बल। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं बेल, बेली। अब बेल लिखा हो या बेली से, अगर किसी सेंटेंस, अगर किसी वर्ड के बीच में आपको प्रीफिक्स में या सफिक्स में दिखे बेल या बेली, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो वॉर, या तो फाइट, या तो फाइटिंग, इनमें से ही मतलब निकालना है आपने इसका, ठीक है। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने बेलोना। अब बेलोना जो है ना, देखो अगेन बेल से निकला वर्ड है, मतलब क्या है, वॉर, फाइट, इन्हीं से निकालना है हमने इस रूट वर्ड को। और ये कहाँ लगा हुआ है, बिगिनिंग में लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कहाँ पे लगा हुआ है, ये प्री में लगा है, तो प्रीफिक्स बोल लेंगे, स्टार्टिंग में लगा हुआ है। तो रोमन गॉडेस ऑफ वॉर को हम बोलते थे क्या, बेलोना। वहीं जब हम कहेंगे वर्ड बेलिकोस, अगेन बेल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या, वॉर, फाइट, फाइटिंग, तो ऐसे इंसान जो हमेशा ईगरली लड़ने को तैयार हो जाते हैं, छोटी सी बात पे एग्रेशन खाने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसों के लिए आप देखो कितने वर्ड निकल लेते हैं, आप उसको क्वारलसम बोल लेते हो, आप उसको एग्रेसिव बोल लेते हो, उनको आप ब्रेवली बोल लेते हो, उनको आप एग्नोस्टिक बोल लेते हो, है ना। तो हमने कितने वर्ड्स एक ही वर्ड से निकाल लिए।
नेक्स्ट वर्ड रहता है हमारा बेलीजेरेंट। अगेन बेल का मतलब क्या निकला, वॉर, फाइट, फाइटिंग। तो ऐसे लोग जो एक्टिवली लड़ने को तैयार हैं, एग्रेसिव हो जाएं, क्वारलसम हो या क्रैबी हो या कॉलरिक हो, उनको हम बोलते हैं बेलीजेरेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज रेबेलन। रेबेलन देखो अगेन बेल वर्ड आ रहा है इसमें भी, मतलब वॉर, और रेबल मतलब रिवोल्ट। तो आप रिवोल्ट बोल लो, आप म्यूटिनी बोल लो, रेवोल्यूशन बोल लो, इंसर्जेंसी बोल लो, ये सारे के सारे मतलब वॉर, फाइट, फाइटिंग से निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमने यहाँ पे एंटीबेलम। एंटी देखो बेल का मतलब अगेन वही वॉर, वही फाइट निकलेगा, और एंटी वॉर से पहले का समय, तो रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, वॉर से पहले का समय उसको बोलते हैं एंटी बेलम। वही एक वर्ड होता है हमारा पोस्ट बेलम। अगेन बेल मतलब वॉर, तो पोस्ट मतलब बाद में, प्री होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो वॉर अगेन वही टाइम है लेकिन आफ्टर वॉर, दोनों में डिफरेंस है। एंटी मतलब टाइम बिफोर वॉर और पोस्ट मतलब टाइम आफ्टर वॉर। वही एक वर्ड है बेली पोटेंट। बेल का अगेन मतलब क्या है हमारा, वॉर, फाइट से निकल के आ रहा है, और पोटेंट मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है उस वॉर में। तो पावरफुल बोल लो, माइटी बोल लो इन वॉर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेली पोटेंट बोलते हैं। आई होप ये भी समझ आ गया होगा, हमने बेल वर्ड से कितने सारे वर्ड बना लिए इस रूट वर्ड से। नेक्स्ट वी हैव बी से ही हमने नया जो रूट वर्ड लिया है वो है बेन, बेनी, बॉर्न। कोई भी ले लो आप, तीनों का मतलब हमारा हमेशा गुड से निकल के आएगा या बेनिफिट से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो पहला आइए देखते हैं वर्ड क्या रख लिया है हमने। हमने फर्स्ट रूट वर्ड लिया जो इसमें, वो लिया है बेनीवोलेंस। अब देखो बेन का मतलब क्या है, गुड, है ना, बेनिफिट। तो बेनीवोलेंस ऐसे इंसान जो काइंड होते हैं, काइंडनेस बोल लो आप, जेनरस बोल लो, जेनरॉसिटी बोल लो, कंपैशन बोल लो, आल्ट्रुइज्म बोल लो, इन सब का मतलब ही क्या है, बेनीवोलेंस से निकल के आता है। देखो हमें जेनरस का मतलब पता होता है, हमें काइंड का मतलब पता होता है, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा आ गया बेनीवोलेंस तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है। जहाँ भी आपको सेंटेंस में चाहे प्रीफिक्स बोल लो, चाहे आप सफिक्स बोल लो, अगर आपको रूट वर्ड दिखे जी बेन, बेनी, बॉर्न, इनमें से कोई भी दिखे, इसका मतलब ही क्या निकालना है आपने, गुड हो रहा है या कुछ बेनिफिट की बात की जा रही है स्टेटमेंट के अंदर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड जो हमारा है वो रहता है बेनिफिट। अगेन इसके अंदर भी क्या है, बेन है। अगेन गुड बेनिफिट की बात करेंगे तो हम इसको एडवांटेज बोल सकते हैं, गेन बोल सकते हैं, काइंडनेस बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी भी तो क्या है, मिलता है ब्याज, बड़ा मिलता ही है ना ब्याज चीज़ों के ऊपर। सब सरकार सब्सिडी दे रही है सिलेंडर्स के ऊपर, तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दे रही है सरकार, है ना। तो ये सेम ही वर्ड निकल के आया। नेक्स्ट बेनेडिक्शन। अगेन बेन से निकला है बेनिफिट, तो मतलब ब्लेसिंग, कुछ अच्छा होना, बेनेडिक्शन। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखो बेनेवोलेंस बड़ी बार मैंने पेपर्स में देखा है, बेनेडिक्शन भी देखा है, तो प्लीज़ ध्यान रखें वर्ड्स को। देन नेक्स्ट वर्ड इज बेनिजन। अगेन बेन से निकला हुआ वर्ड है, इसका मतलब क्या है, काइंड, जेंटल, जेनियल भी जेंटल को बोलते हैं, कॉर्डियल भी बोलते हैं, हार्मलेस भी बोलते हैं, है ना, हार्मलेस भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोनाफाइड। बॉन, बेन, बेनी, हमने कहा मतलब क्या निकल के आएगा इनका सबका, गुड ही निकल के आएगा, बेनिफिट ही निकल के आएगा। तो बोनाफाइड का मतलब भी क्या होगा, रियल, कोई चीज़ ऑथेंटिक है, कोई चीज़ जेन्युइन है, ट्रू है, लॉफुल है, वैलिड है, सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज बेनीफैक्टर। अगेन बेन वर्ड, इसका मतलब हमारे लिए गुड है, बेनिफिट है। तो बेनीफैक्टर मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरों को हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, है ना। तो अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल और इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, बेनीफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड लिखा है रूट वर्ड हमने साइड, और साइड का क्लियरली मतलब होता है किल, किसी को मारना। और आपने बड़े ऐसे वर्ड्स देखे हैं, और कभी कभार ना एग्जाम में एंटोनियम में, सिनोनियम्स में, नहीं तो डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। बड़ी बार लिखा होता है भाई रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, तो आप ध्यान देंगे इसको, हम अब हमें कभी नहीं भूलेगा आज के बाद ये। तो पहला वर्ड जो हमने लिया है साइड में, वो लिया है सुसाइड। अगेन साइड है तो साइड जो को ब्रैकेट में दिख रहा होगा, मैंने लिखा है नाउन, एडजेक्टिव। तो बस ये लास्ट के वर्ड से हम पहचान लेते हैं, जहाँ पे लास्ट में CID लिखा हो उसका मतलब क्या है, वो नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है सुसाइड। अब सुसाइड का मतलब ही क्या होता है, खुद को खुद से मारना, है ना, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, उसको हम बोलते हैं सुसाइड, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो हमने रूट वर्ड लिया है यहाँ पे वो है मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मदर से कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है वर्ड, तो एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर, उसको बोलते हैं क्या, मैट्री। मैट्री का मतलब ही क्या होता है, मदर। वहीं जब ये वर्ड लिखा हो पैट्री, तो पैट्री का मतलब ही क्या होता है, फादर। तो एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस फादर, उसको बोलेंगे पैट्रीसाइड। वहीं अगर लिखा हो जी फ्राट्रीसाइड, फ्राट्री फ्रेटर्निटी वर्ड से निकला है, ये आप लोगों ने बड़ी जगह पढ़ा है वर्ड अपने
वर्ड फ्रेटर्निटी बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि वी ऑल आर ब्रदर सिस्टर्स, है ना। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। वहीं अगर लिखा हो सोरोरिसाइड, सोरोर एस से सिस्टर, एस से सोरो, तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर को बोलते हैं क्या, सोरोरिसाइड। वहीं अगर लिखा हो युक्सोरिसाइड, देखो ध्यान देना, युक्सोरिसाइड, युक्सो का मतलब ही क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, उसको बोलते हैं युक्सोरिसाइड। वहीं लिखा हो फिलीसाइड, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खुद मारना, उसको बोलते हैं फिलीसाइड। देन लिखा हो इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंट से निकल के आ रहा है वर्ड, है ना, तो मर्डर ऑफ एन इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। वहीं लिखा हो फिटिसाइड, फिटी मतलब फोइटस से रिलेट करा, तो बच्चे को पेट में कोक में ही मार देना, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिटिसाइड। आई होप समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने होमीसाइड, होमी का मतलब होता है ह्यूमन, होमी ह्यूमन बींग, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग को बोलेंगे हम होमीसाइड। अगर वहीं लिखा हो जेनोसाइड, तो आपको पता है कश्मीरी पंडित्स का क्या हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, है ना, तो जेनो मतलब जीन्स को ही खत्म कर देना एक ही बारी में, तो मर्डर ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, उसको बोलेंगे हम क्या, जेनोसाइड। वहीं लिखा हो पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब भी होता है कि अपने किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, ठीक है ना, PAR का मतलब ही क्या है, पेरेंट, पार से आप याद कर सकते हो उसको, पेरेंट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिसाइड, रेजीम का हेड किसी, तो उसको हम बोलते हैं किंग या क्वीन, है ना, तो मर्डर ऑफ किंग को बोलते हैं क्या हम, रेजिसाइड। आई होप आप सभी को ये सब रूट वर्ड्स के थ्रू जितने भी हमने वर्ड्स के समझ आए होंगे, सभी के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जितने मैंने बताए हैं। प्लीज़ गो थ्रू दीज वर्ड्स, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें इनबॉक्स कीजिए, आप हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स को देखें और उस चीज़ में इंप्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू क्लास एंड हैव ए वेरी नाइस डे।